सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पवारी और आज मैं आपको बताऊंगा एम्लोडिपिन मेडिसिन के बारे में जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज होती है और मार्केट में यूडीपी, एम्लोकाइन, एम्लोपिन, एम्लोप्रेस, एम्लोडेक ऐसी ब्रांड नेम से मिलती है। अगर आपको ये टॉपिक के नोट्स चाहिए, अगर ये रिटर्न में चाहिए तो ये मेरी वेबसाइट biodoctorweb.com उस पर से आपको मिल जाएगा और आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक एम्लोडिपिन मेडिसिन, ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये दवाई कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है और उसके कारण ये दवाई लेने के बाद ब्लड प्रेशर कम होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कैटेगरी में और भी मेडिसिन आती है, जैसे कि एम्लोडिपिन के अलावा निफेडिपिन, फेलोडिपिन, वेरापामिल ऐसी और भी दवाई है जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। ये जो एम्लोडिपिन मेडिसिन है ये बहुत पुरानी नहीं है, करीबन पेटेंट हुई है 1982 में। उस टाइम पर ये पेटेंट हुई और 1990 से इसका जो मेडिसिनल यूज है ये उसको अप्रूव मिला। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के एसेंशियल लिस्ट में है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एम्लोडिपिन मेडिसिन है उसकी इंडिकेशन क्या है, उसका डोजेज क्या रहता है, इसकी साइड इफेक्ट क्या हो सकती है और इसका स्पेशल प्रिकॉशंस हमें क्या लेना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ब्लड प्रेशर की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में कि ये क्या है। ब्लड प्रेशर यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, घूमता है, जो ब्लड वेसल्स में वहां का जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, एक सिस्टोलिक यानी कि ऊपर का और दूसरा डायस्टोलिक यानी कि नीचे का। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो होता है करीबन 120 mmHg के करीब। और जब हार्ट डायलेट होता है तब के प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और वो होता है करीबन 80 mmHg, यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा हुआ 120/80 mmHg। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब उसको ग्रेडिंग दिया जाता है कि ये बढ़ा है तो ग्रेड 1 तक, ये ग्रेड 2 और ये ग्रेड 3। जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक है वो 140 से बढ़ जाए 140 to 159 और डायस्टोलिक बढ़ जाए 90 to 99, उसे ग्रेड 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर 160 to 179 और 100 to 109 उसे कहते हैं ग्रेड 2 हाइपरटेंशन। और 180 से भी बढ़ जाए और 110 से भी बढ़ जाए उसे कहते हैं ग्रेड 3 हाइपरटेंशन। यानी कि 120/80 नॉर्मल है, लेकिन इतना बढ़ जाए तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 कहा जाता है। फिर अगर 140 और 90 के करीब आए तो ब्लड प्रेशर ज्यादा तो है, लेकिन मोस्टली उसमें डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है कि आप सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करिए, एडिक्शन को कम करिए, स्ट्रेस को कम करिए, ऑयली कम खाइए और आप एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए। और ऐसी परहेज से ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाए तो दवाई की जरूरत नहीं रहती है। और अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में आता है तो वहां दवाई की जरूरत रहती है। तो सबसे पहले समझते हैं ये दवाई के यूजेस के बारे में कि ये दवाई किन किन परिस्थिति में दी जाती है। ये दवाई दी जाती है हाई ब्लड प्रेशर में, यानी कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको कम करने के लिए ये दवाई दी जाती है। और दूसरा एंजाइना, यानी कि अगर पेशेंट को चेस्ट पेन की शिकायत हो, जब वो ज्यादा कार्य करे, ज्यादा एक्सर्शन करे, अगर स्ट्रेस ले ले, उस टाइम पर अगर चेस्ट पेन की शिकायत है तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है और उन परिस्थिति में भी ये दवाई दी जाती है। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि ये दवाई कार्य कैसे करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये दवाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो बेसिक से समझते हैं कि कैल्शियम का क्या रोल है, हमारी नॉर्मल बॉडी में कैल्शियम का क्या रोल है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, ब्लड वेसल्स में जो ऊपर के सेल हैं वहां कैल्शियम चैनल होती है, वहां से कैल्शियम अंदर की तरफ आता है। कैल्शियम जब अंदर की तरफ आता है तो वहां की जो वेसल की साइज है वो छोटी हो जाती है, जिसे वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, वो सिकुड़ जाती है और नॉर्मली हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर का मरीज हो
और उसको ये दवाई दी जाए तो वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने के कारण कैल्शियम अंदर की तरफ नहीं आएगा और साथ साथ वो जो वेसल है उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम की एंट्री नहीं हुई है तो वो वाजो डायलेशन होगा, उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। तो एक नॉर्मल लॉजिक है, आप कहीं से भी पानी निकाल रहे हो, वो जगह छोटी है तो वहां प्रेशर बढ़ेगा और वो जगह अगर बड़ी है तो वहां का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये दवाई ऐसे ही कार्य करती है। जब ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है तो वहां की वेसल्स बड़ी हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम होता है। और दूसरा इसका एंगल ये है कि जो हार्ट है वहां के जो मसल्स है, वहां के जो सेल्स हैं, वहां भी कैल्शियम कम मिलेगा और वहां कैल्शियम कम मिलेगा तो हार्ट की जो बीट होने की जो स्पीड है वो भी थोड़ी कम होगी और उसके कारण भी ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में आता है। तो ऐसे करके ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है और उसके कारण ब्लड प्रेशर कम होता है, वो नॉर्मल की तरफ आता है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये दवाई के डोजेज के बारे में, यानी कि ये दवाई कितनी मात्रा में देनी होती है। ये दवाई दी जाती है करीबन 5 mg या फिर 10 mg इतने पावर में दिन में एक बार दी जाती है। इतना इसका डोजेज होता है। ये दवाई ये सिंगल कंटेंट भी दिया जाता है और अगर जरूरत पड़े तो दूसरी ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ ये दवाई कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है। एक बार हम ये दवाई देते हैं तो 2 से 6 घंटे में इसकी इफेक्ट आनी शुरू होती है और इसकी इफेक्ट मोर देन 24 आवर्स तक रहती है। तो ये हमने समझा इसके डोजेज के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं ये दवाई की साइड इफेक्ट के बारे में। जिस भी दवाई की इफेक्ट होती है उसकी साइड इफेक्ट होती ही है, लेकिन हर एक को फील नहीं होती है। जिसको मोलेक्यूल से सेंसिटिविटी हो उसको ही ज्यादातर साइड इफेक्ट होती है। अगर साइड इफेक्ट हो तो ऐसी हो सकती है जिसमें पेशेंट को सर दर्द हो, पेट में दर्द हो, शरीर में चक्का में निकले, रेसिस निकले, ईचिंग हो, थोड़ी सूजन आ जाए, ऐसी साइड इफेक्ट हो सकती है। साथ में हम समझते हैं कि ये दवाई लेने में हमें क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेने होते हैं। ये दवाई अगर लीवर या फिर किडनी उसकी डैमेज किसी को पेशेंट को हुई है तो ये दवाई को कॉशंसली यूज करनी चाहिए। फिर अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है तो हार्ट को बीट होना जरूरी है। अगर ये हम दवाई देंगे तो कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगी और उसके कारण हार्ट की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जिसमें हार्ट कम काम कर रहा हो तो उसमें यह दवाई नहीं दी जाती है। और लास्ट कि अगर लैक्टेटिंग मदर है, अपने बच्चे को फीडिंग करवा रही है, तो उसमें भी यह दवाई कॉशंसली यूज करनी चाहिए। तो वो डॉक्टर के द्वारा मेजर किया जाता है, देखा जाता है और उसके हिसाब से ये दवाई दी जाती है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए और आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।